यूपी कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी किया है। आजमगढ़ रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। आजमगढ़ रामपुर में होना है लोकसभा का उपचुनाव, तो लोकसभा का उपचुनाव होना है दोनों ही सीट पर। ऐसे में यूपी कांग्रेस कमेटी ने बयान जारी किया है और कहा है कि आजमगढ़ और रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। आजमगढ़ रामपुर में होना है लोकसभा का उपचुनाव। आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, दोनों ही सीट खाली है, तो ऐसे में इन पर उपचुनाव होना है क्योंकि ये दोनों सीटें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सपा की ओर से ऐलान कर दिया गया है, अपने अपने प्रत्याशियों के नाम सपा की ओर से उजागर कर दिए गए हैं और चुनाव की तैयारियों में भी अब समाजवादी पार्टी यहां पर जुट जाएगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, पर वहीं कांग्रेस कमेटी ने ये बड़ा बयान जारी किया है कि आजमगढ़ और रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। आजमगढ़ रामपुर में होना है लोकसभा का उपचुनाव। ऐसे में हो सकता है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और उसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारने वाली है। इन दोनों सीट पर आजमगढ़ और रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस पार्टी। आजमगढ़ रामपुर में होना है लोकसभा का उपचुनाव। यूपी कांग्रेस कमेटी ने ये बयान जारी किया है और इस बयान के जारी करने के साथ ही उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी और यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, देखिए, जब इस मसले को लेकर सुबह हमारी बात हुई तो सपा की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, पर अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं। देखिए, बिल्कुल, जो रामपुर की सीट है यहाँ पर कांग्रेस भी नहीं होगी और बीएसपी भी नहीं होगी। बीएसपी ने रामपुर से लड़ने से मना कर दिया, लेकिन वो आजमगढ़ में जरूर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अब जो आजमगढ़ की सीट है और या रामपुर की, यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरीके से पीछे हट चुकी है और कांग्रेस का ये फैसला ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस के 80% से ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हो गई थी, तो कांग्रेस को ये अपना हाल पता है कि उसकी अभी कोई भी तैयारी नहीं है और पीछे के चुनाव से जो अभी ऐसा लगता है कि उस हार से ही वो उभर भी नहीं पाए हैं। और न सिर्फ यहाँ पर, इसके अलावा कांग्रेस ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर जो तैयार नहीं है कि आगे के दिनों में कि कैसे उसको क्या उसको दिशा तय करनी चाहिए। तो रामपुर और आजमगढ़ से जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर हथियार डाल देने का जो कांग्रेस का ये फैसला है, ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पहले माना जा रहा था कि 2024 के लिए एक बड़ी तैयारी करने जा रही है, एक बड़ा मैसेज देने का काम करेगी, लेकिन ये चुनाव में कांग्रेस पीछे हट गई है। तो जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस के जो वहां से जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनके लिए एक बड़ा सदमा है, झटका है उनके लिए। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में कौन से चुनावों के लिए तैयारी करेगी, क्योंकि अभी इस साल के आखिर में उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं और देखना है कि कांग्रेस क्या उन चुनावों में भाग लेगी या उनसे भी पल्ला झाड़ लेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का ये फैसला निश्चित तौर से चौंकाने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।